नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समस्त आज तक परिवार की तरफ से आप सभी को, हमारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात दिवाली की ही होगी। बनारस आपको लिए चलते हैं। घाटों पर दीपावली की जगमग यहां पर देखने को मिल रही है। घाट किनारे इस वक्त विशेष आरती हो रही है। विशेष गंगा आरती दीपावली के पावन पर्व पर हो रही है। वैसे तो हर रोज जब यहाँ गंगा आरती होती है तो दृश्य बड़ा मनोरम होता है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु भक्तजन यहाँ मौजूद रहते हैं और आस्था, श्रद्धा, भक्ति का एक अनोखा संगम गंगा किनारे देखने को मिलता है। लेकिन आज दीपावली के इस पावन पर्व पर विशेष आरती। लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भो। वाराणसी में न सिर्फ ये दृश्य मनोरम है बल्कि विशेष आरती में शामिल लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। विशेष गंगा आरती दिवाली के इस अवसर पर। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवानों के साथ दिवाली मनाई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जवानों के साथ न सिर्फ उन्होंने दिवाली मनाई बल्कि जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी, डोगरा स्काउट के जवानों से मिले। उन्हें खुद अपने हाथ से उन्होंने जलेबी खिलाई। दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली देश के उन रक्षकों के नाम कर दी है जो देश की खातिर जान पर खेलते हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद हाथों में मिठाई थामे जवानों के बीच में हो तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की हैं। मोदी आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों से मिले। प्रधानमंत्री की मौजूदगी का एहसास जवानों को भी था। उनकी आंखें चमक रही थी, खुशी का ठिकाना नहीं। प्रधानमंत्री के हाथों में मिठाई थी, वो खिला भी रहे थे और जवानों के हाथों से खा भी रहे थे। ये जवानों के लिए जिंदगी का अद्भुत लम्हा था। और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। हर बार की तरह दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवान के साथ दिवाली के कार्यक्रम को बेहद गुप्त रखा गया। अंतिम वक्त तक किसी को जानकारी नहीं थी। पीएम ने जवानों को उनके खास योगदान का आभास कराया। जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती।
दिवाली का मौका है। पीएम ने घर से दूर सरहद की हिफाजत करते योद्धाओं को नमन किया। कहा इस बार की दिवाली सुरक्षा बलों के नाम समर्पित है। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिलहाल भारत पाकिस्तान सरहद पर तीनों सेनाएं और तमाम सुरक्षा बल ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने फिलहाल सेना से किसी तरह के खास इंतजाम नहीं करने के लिए कहा था। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पीएम जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आए हैं। भारत माता की। इतना ही नहीं, पीएम ने जवानों के लिए दीपावली पर विशेष संदेश देने का भी अभियान शुरू किया। जाहिर है पीएम की ये कोशिश जवानों के हौसले को मजबूती देगा और खास होने का आभास भी। आज तक ब्यूरो। जवानों के साथ वक्त बिताने के बाद, दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर दराज के गांव में पहुंचे। ये गांव चांगो कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर आईटीबीपी के बेस कैंप में गांव वालों से मुलाकात की, बच्चों को टॉफी बांटी, गांव वालों से दिल खोलकर नरेंद्र मोदी मिले। पीएम के हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही पहाड़ों के बीच आईटीबीपी का बेस कैंप अचानक देश का सबसे खास बेस बन गया। इस बेस के सबसे करीब के गांव चांगो से लोगों का जत्था प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचा था। परंपरागत टोपी पीएम को भेंट दी गई। हर कोई पीएम की झलक पाने और उनसे मिलने को बेताब था। पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया। कतार में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंचे और दिल खोलकर मिले। इसके बाद सभी ने पीएम के साथ जीवन भर याद रहने वाली तस्वीर खिंचवाई। ये तस्वीर जिंदगी भर इनके लिए खास रहेगी। पीएम गुनगुनी धूप में लोगों से हालचाल पूछते रहे, बात करते रहे। गांव वालों ने भी खुलकर बात की। इसके बाद बारी थी गांव की महिलाओं और बच्चों की। एक एक कर सभी ने पीएम का परंपरागत तौर पर स्वागत किया। पीएम बच्चों के साथ खेलते देखे गए। बच्चों की मासूमियत ने पीएम का मन मोह लिया। पीएम ने वहां पहुंचे बच्चों को टॉफी दी और फिर सभी के साथ तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद पीएम मोदी के नाम का जयकारा लगा। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई है, बल्कि अपने मंत्रियों से भी ये कहा कि वो भी कोशिश करें, जवानों के बीच जाएं और उनके साथ दिवाली मनाएं। मुख्तार अब्बास नकवी, विजय गोयल, सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, तमाम मंत्रियों ने भी दिवाली जवानों के साथ अपने अपने ढंग, अपने अपने तरीके से मनाई। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली एक अनोखे ढंग से, अनोखे अंदाज में उन्होंने मनाई। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में सुबह सुबह उन महिलाओं से मुलाकात की, बीएसएफ के जवानों के परिजनों से वो मिले और ये वो तमाम बीएसएफ के जो हमारे सैनिक हैं, उनकी महिलाएं हैं, इनके पति, क्योंकि जब बॉर्डर पर, सीमा पर तैनात रहते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय ने इनकी पत्नियों को इकट्ठा किया, इन्हें ये एहसास दिलाया कि अगर आपके पति देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं तभी आप और हम सुरक्षित हैं। और सभी का न सिर्फ वहां पर स्वागत किया गया, सम्मान किया गया इन महिलाओं का। बीएसएफ जवानों की ये महिलाएं हैं इंदौर में, जिन्हें बुलाया, एक कार्यक्रम किया गया, इनका सम्मान वहां पर किया गया और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव ने इन महिलाओं को इनके पति की तरफ से धन्यवाद भी कहा। पूरा देश इस वक्त दीपावली मना रहा है, पर कई घर ऐसे भी हैं जहां पर मातम पसरा पड़ा है। शहीद जवान मनदीप का पार्थिव शरीर आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही घर वालों के सब्र का बांध टूट गया। शहीद जवान मनदीप सिंह के गांव अंतहेड़ी में इस बार दिवाली के दिए नहीं जले, बल्कि गांव के वीर सपूत की चिता जली। आज से पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र का अंतहेड़ गांव एक आम गांव था।
लेकिन अब इसे शहीद मनदीप सिंह के गांव से पहचाना जाएगा। दिवाली के दिन उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। हर आंखें गमगीन थी, परिवार सदमे में है। मनदीप की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके कलेजे का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। जिसने सुना वो इस वीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गया। मनदीप के गांव के साथ साथ आसपास के हजारों लोग शहीद जवान को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। मनदीप सिंह का गांव है अंतेड़ी। देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। शुक्रवार को मनदीप सिंह शहीद हो गए थे, जिस वक्त भारतीय सेना और पाकिस्तानी समर्थित उग्रवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी थी। उस वक्त उनको उग्रवादियों की तरफ से फायर की गई गोली लगी थी और वो वहीं शहीद हो गए थे। 25 तारीख को ही दिवाली की छुट्टियों पर मनदीप घर आने वाले थे, लेकिन सीमा पर तनाव की वजह से छुट्टी रद्द कर दी गई और फिर उनकी शहादत की खबर आई। मनदीप ने कुछ महीने पहले अपना नया मकान बनवाया था। शहीद मनदीप सिंह की चिता उनके इसी नए घर के ठीक सामने जली, जिसमें उन्हें आज यानी दिवाली के दिन ही गृह प्रवेश करने की सोची थी। जी हाँ जी, उसने अभी दिवाली का घर प्रवेश करना था। आपने देखा ही होगा, घर जाके देखा होगा कि हमें क्या पता था कि जो जहाँ खुशी होनी थी और वो मातम में बदल गई और पूरा गांव इस बार काली दिवाली के रूप में मना रहा है, सिर्फ एक तेल का दीपक जला के ही। पूरे गांव में आज एक भी दिया नहीं जल रहा। परिवार के गम में पूरा गांव शामिल है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें मनदीप की शहादत पर गर्व है, गम और गुस्सा भी है। तो आ जाना था, उसकी मम्मी ने यही कहा मेरे बच्चे को मेरे पास ही करे, घर के पास ही करा जाए, नहीं तो शमशान घाट गांव की दूसरी तरफ है और यहाँ उनका संस्कार है। उन्होंने यहाँ करा भी मेरा बच्चा, पहले मेरे बच्चे को मेरे घर के अंदर एक बार चाहे 2 मिनट के लिए रख दे। आर्मी अफसर के आगे हाथ जोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट की इस चीज की। इसका बदला लेना बहुत जरूरी है। बहुत दुख है, मैं इस बात का बहुत दुख है। शुक्रवार को कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर में आतंकवादियों ने शहीद जवान मनदीप सिंह के शव को बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया था। अब परिवार बदला चाहता है। मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह से आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी चल रही है। कांडी गांव में लश्कर के 3 आतंकवादी सेना के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अभी छिपे हुए। फायरिंग में एक आतंकवादी बुरी तरह से घायल हुआ है, लेकिन जंगलों में पनाह ले ली है इन तीनों आतंकवादियों ने और इनकी तलाश में सेना जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आतंकवादियों का ये दल हाल के दिनों में घुसपैठ करके यहां तक पहुंचा है, लेकिन सुबह से जारी इस सर्च ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक या इन तीनों आतंकवादियों को पकड़ नहीं लिया जाता है या ढेर नहीं कर दिया जाता, मार नहीं गिराया जाता है, सेना ये सर्च ऑपरेशन जारी रखेगी। और लगभग 11 घंटे इस वक्त तो हो चुके हैं ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं तो अलगाववादी उन जगहों पर चोट कर रहे हैं जिनका रिश्ता राज्य की तरक्की बेहतरी से है, विकास से है। कमबर्ग में स्कूल की एक इमारत को आग लगा दी गई। इससे पहले श्रीनगर में स्कूलों पर तालाबंदी की मुहिम भी अलगाववादियों की तरफ से चल रही है। साफ है कि राज्य में शिक्षा को लेकर अलगाववादी और आतंकवादियों ने लोगों के साथ खिलवाड़ करने का मन बनाया है, जो वो इस रूप में कर रहे हैं। जुलाई से लेकर अब तक 25 स्कूल श्रीनगर में आग के हवाले कर दिए गए हैं, स्वाहा कर दिए गए हैं और इन अलगाववादियों को अपने ही बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। ये अलगाववादी अपने ही बच्चों को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। ये अलगाववादी और आतंकवादी अपने ही बच्चों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उसका तरीका उन्होंने उनकी शिक्षा को ख़त्म कर देने का अपनाया है। आप सोचिए कोई कैसे ये हरकत कर सकता है। लेकिन 1-2 स्कूल नहीं बल्कि 25 के लगभग सरकारी स्कूलों में अब तक आग लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया गया है ताकि वहाँ बच्चे जा ना पाएँ, पढ़ाई न कर सकें। और इसी कड़ी में सुबह सुबह इस सरकारी स्कूल में आग लगा दी गई। अनंतनाग में ये सरकारी स्कूल है जहाँ इसे आग लगाई गई और स्कूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आग की वजह से ख़राब हो गया है, जल गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है। और अब ये स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लायक नहीं रह गया क्योंकि फर्नीचर जल चुका है, स्कूल खिड़की दरवाजे वहाँ पर जल चुके हैं, ब्लैक बोर्ड जल चुके हैं। तो ये है अलगाववादियों और आतंकवादियों की
करतूत। ये तस्वीरें सुबह की हम दिखा रहे हैं। अनंतनाग के एक सरकारी स्कूल में अलगाववादियों और आतंकवादियों ने आग लगा दी है। ये वो अलगाववादी हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अब इन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है कि बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए, और ये नुकसान किसका है ये इन अलगाववादियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हीं के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। आम कश्मीरियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। सरकार ने इन सरकारी स्कूलों के माध्यम से उन कश्मीरी बच्चों को पढ़ाने की जो अशरफ वाणी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, ये किस तरह की मुहिम है, ये किस तरह का बदला है जो अपने ही बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है और एक के बाद एक स्कूलों में आग लगाई जा रही है? अशरफ, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अशरफ, अब खबर उत्तर प्रदेश से है। राजनीतिक उठापटक के बाद आज पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। खबर यह है कि रामगोपाल यादव भी सैफई में ही हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। इस आपाधापी में 5 लोग घायल भी हो गए। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सैफई में हो तो भीड़ उतावली होगी ही। गेट तोड़कर लोग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने के लिए बेताब हो गए। गिरते पड़ते भीड़ अंदर पहुंचना चाहती थी। सबकी तमन्ना यही थी कि किसी भी तरह अखिलेश से आमना सामना हो जाए। पुलिस वाले परेशान, भीड़ को रोके तो कैसे? किसी तरह गेस्ट हाउस का गेट बंद किया गया। एक बुजुर्ग का सर फटा तो 2 मीडिया कर्मी समेत 5 लोग घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अखिलेश को देखने आए थे मिलन, तो वहाँ पुलिस वाले ने मार दिया। पुलिस वाले ने क्या कर दिया? मार दिया। नहीं, भगदड़ वगैरह में? हाँ, भीड़ है थी। तो पुलिस वाले ने मार दिया। इस हंगामे से चंद सेकंड पहले मुख्यमंत्री अखिलेश की सफेद एसयूवी गेस्ट हाउस में दाखिल हुई थी। सीएम जब अंदर जनता दरबार में शिकायतें सुन रहे थे, ठीक उसी वक्त बाहर बवाल मचा हुआ था। अंदर लोगों से मिलने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले, लोगों से मुलाकात की। हर कोई मुख्यमंत्री से बात करने को बेताब था। अब दिवाली में सीएम का सैफई में होना राजनीतिक संदेश भी है। सीएम के सैफई पहुंचने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से निकाले गए चाचा रामगोपाल भी सैफई में हैं। अखिलेश का दौरा दिलचस्प है, खासकर तब जब उनके लखनऊ लौटने के बाद शिवपाल के सैफई पहुंचने की खबर है। शिवपाल ने आज का दिन ही सरकारी बंगले को खाली करने के लिए भी चुना, यानी चाचा और भतीजे दिवाली में भी दूरी बनाए रखेंगे। साबिर शेख, सैफई, आज तक। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के डीएम उस वक्त विवाद में घिर गए जब उनके कहने पर उनके गनर और ड्राइवर ने सेना के एक जवान को पीट दिया। मामला छोटा सा था वैसे तो, लेकिन जवान ने डीएम साहब की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया था, बस इतना सा उसका कसूर था। खबर फैलने के बाद डीएम साहब का गुरूर चकनाचूर हुआ। माफी उन्हें मांगनी पड़ी जवान के घर जाकर। डीएम साहब भी आए थे, पुलिस कप्तान भी मौजूद थे, एडीएम साहब भी बैठे थे। अब जब जिले का मुखिया ही गांव पहुंच जाए तो लेखपाल और तहसीलदार तो होंगे ही। आप सोच रहे होंगे ये जमघट क्यों, वो भी एक सामान्य परिवार के सामने। पता चला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के डीएम साहब आई एम सॉरी कहने पहुंचे हैं। दरअसल बात इतनी थी कि डीएम की गाड़ी को एक सेना के जवान की गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया। फिर क्या था, डीएम साहब इतने आग बबूले हुए कि अपने गनर और ड्राइवर से उस जवान की जमकर पिटाई करा दी। इतना ही नहीं, डीएम साहब ने शंभू कुमार जावन को पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो उसने मेरा भांजे के ऊपर 2 डंडा जैसे गिराया, तो मैं बैठा था, मैं गाड़ी मैं बोला गया, मेरे सामने मेरे भांजे को मारा। फिर मैं डंडा को हाथ से रोक दिया, बोला सर मैं एक स्टाफ हूँ, मैं भी फौज में रहता हूँ। फिर एक बंदा आया, फिर मेरे ऊपर फिर चाटा मारा। एक तरफ पूरा देश आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले वीर सैनिकों की वीर गाथा गाते थक नहीं रहा, तो दूसरी तरफ एक सैनिक को मामूली गलती के लिए कुशीनगर के जिलाधिकारी ने सरे राह पिटवा दिया। जब ये खबर फैली तो डीएम साहब को आभास हुआ और वो भागे भागे पहुंचे। साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, इसका
तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, सभी साहब लोग आए थे और उन्होंने अपना गलती जो हमारे साथ जो भी बता हुआ था उस पर अपना गलती को अफसोस किया। सूत्रों के मुताबिक डीएम साहब को गुस्सा जवान के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आया। मान भी लिया जाए कि जवान ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ऐसे में उस पर ट्रैफिक नियमों के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। डीएम साहब को उसे सरेआम पिटवाने की ताकत कहां से मिल गई? चलिए देर से ही सही, लेकिन डीएम साहब को समझ आया और वो जवान से माफी मांगने पहुंच गए। संतोष सिंह, कुशीनगर, आज तक।